सुप्रभात। कक्षा 10 की प्रिय छात्राओं, ये हिंदी विषय की कक्षा है और हिंदी विषय में आज हम लोग नए पाठ की शुरुआत करेंगे। इसके कवि रसखान हैं। पहले हम रसखान का जीवन परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद उनके काव्य का अध्ययन करेंगे। रसखान सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। ये दिल्ली के पठान सरदार कहे जाते हैं। कुछ विद्वान इन्हें पिहानी का निवासी मानते हैं, किंतु इस विषय में कोई प्रबल प्रमाण उपलब्ध नहीं है। वैसे रसखान किसी बादशाह के वंशज थे, ऐसी प्रेम वाटिका की अधोलिखित पंक्तियों से स्पष्ट है। देख गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान, छिनही बादशाह वंश की ठसक छोरी रसखा। इनके जन्म के संबंध में मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म 1533 ईस्वी मानते हैं, किंतु मिश्र बंधु ने 1548 ईस्वी माना है। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। ये गुसाई विट्ठल नाथ के शिष्य हो गए थे। इनका उपनाम रसखान हुआ और ये इसी नाम से यथा नाम तथा गुण पर आधारित था, क्योंकि इनके एक एक सवैये वास्तव में रस के खान हैं। सन 1618 ईस्वी के लगभग इनकी मृत्यु हुई थी, ऐसा माना जाता है। रसखान प्रारंभ से ही बड़े प्रेमी व्यक्ति थे। इनका लौकिक प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति अलौकिक प्रेम भाव में परिवर्तित हो गया था। ये जितना भी कृष्ण रूप सौंदर्य पर मुग्ध थे, उतना ही उनकी लीला भूमि ब्रज के प्रकृति सौंदर्य पर भी। कृष्ण के प्रति इनके प्रेम भाव में बड़ी तीव्रता, गहनता, आवेश, तन्मयता मिलती है। इसी कारण इनकी रचनाएं हृदय पर मार्मिक प्रभाव डालती हैं। अपनी भाव प्रबलता तथा सरलता के कारण इनकी रचनाएं बड़ी ही लोकप्रिय थीं। रसखान की 4 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं: सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, बाल लीला, अष्टायम। और सुजान रसखान की रचना कवित्त और सवैया छंदों में हुई है। प्रेम वाटिका की दोहा छंद में। सुजान रसखान भक्ति और प्रेम विषयक मुक्तक काव्य तथा इसमें 139 भावपूर्ण छंद है। और इनकी भाषा ब्रजभाषा थी। इनकी भाषा मधुर और सरस रही है। शैली इनकी अत्यंत सरल और प्रभाव उत्पादक थी। वैसे बच्चों, जीवन परिचय में जन्म से लेकर मृत्यु तक का जीवन परिचय और इनकी रचनाएं ही आपको लिखना है, और उसके बाद इनका ये जो संक्षिप्त परिचय, इसको याद भी करना है। अब इनके कवित्व का हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, पहले तो मैं वाचन करूँगी, उसके बाद आपको संदर्भ बताऊँगी, शब्दार्थ बताऊँगी और फिर पढ़ाऊँगी। मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बसो मेरो, बसो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्योच कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो, करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। ये एक हुआ। दूसरा देखिए, आज गई हुति भोर हुई है, रसखान गई कई रसखान रही वही नंद की भौएँ। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसो मत को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन भवई, बनाए बनाए डिठौनी। डाली हमेलिन कार निहारत, वारत जो चुचकारत छौनी। अभी हमने 2 पढ़ा है, पहले का बताऊंगी। देखिए, संदर्भ जो होता है वो मैंने बताया है कि कैसे लिखा जाता है। सारे संदर्भ एक जैसे ही लिखे जाते हैं, केवल लेखक और उनका जो है पाठ का नाम बदलता है। तो इसी तरीके से इसका भी होगा कि प्रस्तुत सवैया, प्रस्तुत पद्यांश में सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक, पद्यांश में सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सवैया नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि रसखान हैं। इतना आपको जीवन पर उनके संदर्भ में लिखना है। उसके बाद आपको प्रसंग एक लाइन में कर दीजिए कि यहाँ पर कृष्ण भक्ति का सुंदर वर्णन किया गया है। बस
अब इसका शब्दार्थ देखिए। मानुष यानी मनुष्य हैं, गोकुल गाँव था, और पशु यानी पशु जानवर, और मझारन माने बीच में, पाहन माने पत्थर, गिरि माने पर्वत, और पुरंदर धारण यानी इंद्र के कारण, इंद्र के कारण जो उन्होंने छत्र धारण किया था। खग माने पक्षी, और नित्य कालिंदी यमुना, कूल माने किनारे, कदम के डारम माने डार पर। ये शब्दार्थ है। अब इसका आपको हम व्याख्या बताएंगे कि श्री रसखान यानी महाकवि रसखान कहते हैं कि कृष्ण के इतने बड़े भक्त थे कि वो कहते हैं कि मानुष हो तो वही रस खान, यदि अगले जन्म में मैं मनुष्य बनूं तो मैं उसी गांव में बसऊं, ग्रज गोकुल गांव के ग्वार। तो मैं अगर अगला जन्म मेरा मनुष्य का होता है तो मैं गोकुल गांव के ग्वार बालों के बीच में ही रहूं। और जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, यदि मैं पशु हूँ, जानवर बन जाऊँ, तो मेरा बसेरा कहाँ होना चाहिए, चरऊ नित नंद की धेनु मझारन। तो मैं प्रतिदिन नंद बाबा की गायों के बीच, धेनु माने गायों के, मझारन माने बीच में ही नित्य चरूं। पाहन हो तो वहीं गिर को, यदि मैं पत्थर बनूं अगले जन्म में तो मैं उसी पहाड़ का पत्थर बनना चाहता हूँ जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण, जिसको भगवान कृष्ण ने इंद्र के कारण छत्र के रूप में धारण किया था। उसी पहाड़ का मैं पत्थर बनना चाहता हूँ। जो खग हो तो बसेरो करो, और यदि खग पक्षी बनूं तो मैं कहाँ बसेरा करूं, मिल कालिंदी कूल कदम की डार। तो कालिंदी यानी यमुना नदी के कूल माने किनारे पर जो कदम का पेड़ है उसी के डाल पर मैं निवास करना चाहता हूँ। तो और इसका काव्य सौंदर्य बच्चों देखिए। काव्य सौंदर्य में अनुप्रास अलंकार है, और भाषा ब्रजभाषा है, ये आपको सब बता दिया मैंने। और उसके बाद इनकी पंक्तियाँ भक्ति भाव से विभोर हैं, बहुत ज़्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अब देखिए